Hello students, today I am going to start class 11th History chapter 2 Writing and City Life part 5th. So here in page number 34 of your book you can see Mesopotamian wrote on tablet of clay. ये लोग मिट्टी की पट्टियाँ या पट्टिकाओं पे लिखते थे. A scribe would wet clay. Scribe का मतलब है चिकनी मिट्टी या गीली मिट्टी वेट क्ले एंड पार्ट इट इनटू अ साइज ही कुड होल्ड कंफर्टेबली इन वन हैंड. और फिर उनको गूंद कर या थाप कर ऐसे आकार की पट्टियों का रूप देते थे. सो हियर वी कैन सी क्लियरली carefully smoothen its surface with a sharp end of reed cut oblique. He will press wedge sharpen coriferum sign. क्यूरिफिर्म साइन का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके डिराइव्ड है क्यूनिफिर्म लैटिन वर्ड क्यूनियस. इसका मतलब है वेज या एक फॉर्मा. इसका मतलब है शेप देना. तो इसको हिंदी में भी हम समझ लेते हैं. इसका अर्थ है खूंटी या आकार देना. तो क्यूनिफॉर्म मतलब एक तरीके से आकार या शेप देना. Sign of the student surface while it was still moist. Once dried in the sun, the clay will harden and tablet will be almost as indestructible as pottery. तो हम ये समझ सकते हैं कि ये आसानी से एक हाथ में पकड़ सकते थे इन टैबलेट्स या पट्टियों को. और ये चिकनापन था, लेकिन जब ये सूख जाती थी तो इनकी सतह में चिन्ह बन जाते थे. और ये पट्टियाँ धूप में सुखाई जाती थी तो पक्की हो जाती थी. और वह मिट्टी के बर्तनों जैसे ही मजबूत हो जाते हैं वैसे ही ये भी जो होता था इसमें ये मजबूत हो जाता था और बहुत समय तक रहता था. ऐसी पट्टी एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था. इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वह कितना भी छोटा हो, एक अलग पट्टी इसके लिए बनानी जरूरी होती थी. इसलिए मेसोपोटामिया की खुदाई स्थलों पर जब सैकड़ों पट्टिकाएं मिली तो इस बात का स्रोत होता पता लगता है कि यहाँ के लोग कितना सारा लेखन करते थे और पूरा हिसाब लिखकर करते थे. सो हियर वी कैन सी कि जितना भी यहाँ पर यही लिखा है कि रिटन टैबलेट में था और मेसोपोटामिया साइट में यही मिलता है कि कितना लिखने पे ये लोग अपना टाइम लगाते थे. तो बाय 2600 BC द लेटर बिकेम क्यूनिफॉर्म. इसमें कलाकारों ने इसको भाषा का रूप दे दिया था, एक आकार का रूप दे दिया था, शेप. एंड द लैंग्वेज वॉज सुमेरन. और इस लिखाई या इस लिपि को हम सुमेरन लैंग्वेज बोल सकते थे. राइटिंग वॉज नाउ यूज नॉट ओनली फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स. लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने के लिए भी अब ज़रूरी हो गया था. But also for making dictionaries, giving legal validity to land transfers, narrating the deed of kings, and announcing the charges a king had made in the customary law of the land. तो यहाँ कानून मान्यता प्रदान करने के लिए, राजाओं के कार्य का वर्णन करने के लिए, कानून पर्वतों के उद्घोषित करने के लिए, आम जनता के लिए ये रूल्स लिखे जाने लगे इस टैबलेट में. सो वी कैन नो सुमेरन इज द अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया. सुमेरन सबसे प्राचीन भाषा थी. तो अगर हम बोलेंगे कि मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद आया है और धीरे धीरे अकदी भाषा ने ले लिया इसका स्थान. तो फर्स्ट लैंग्वेज वॉज सुमेरियन, सेकेंड वॉज अकेडियन लैंग्वेज.
Cuneiform writing in the Akkadian language continued in use until the 1st century CE, that is 2000 year. धीरे धीरे अकदी भाषा ने ले लिया। अकदी भाषा में किलाकार लेखन का रिवाज ईसवी सन की पहली शताब्दी तक अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। तो the system of writing the sound in cuneiform sign represent was not a single consonant or vowel, जैसे कि इंग्लिश में होता है। Thus the sign of Mesopotamian scribed, तो इसमें इसका मीनिंग दिया है। क्यूनिफॉर्म जो कि मैंने बताया ये लैटिन वर्ड है क्यूनिसिस मीनिंग वेज एंड फॉर्मा मीनिंग शेप। तो कैसे इसको हम हिंदी में भी बोल सकते हैं, इसका अर्थ है खूंटी या फॉर्मो, जो लास्ट में हम वेज बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं शेप आकार दिया जाता है। ये है कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि अ क्ले टैबलेट रिटन ऑन बोथ साइड इन क्यूनिफॉर्म, ये चिकनी मिट्टी की पट्टी जो दोनों ओर किलाक्षरों में लिख मैथमेटिकल एक्सरसाइज, यह एक गणितीय अभ्यास है। यू कैन सी अ ट्राइंगल एंड लाइन अक्रॉस द ट्राइंगल ऑन द टॉप ऑफ द ओवल। पट्टिका का अग्रभाग में सबसे ऊपर एक त्रिभुज और उसके आर पार कुछ रेखाएं अंकित होती हैं। यू कैन सी लेटर्स हैव बीन प्रेस्ड इनटू द क्ले, आप देखेंगे कि अक्षर मिट्टी में दबाकर अंकित किए गए हैं। सो नाउ हियर वी कैन सी दैट the language of Mesopotamian civilization was far more to learn. So now we can see to learn into 100, and he had to able to handle a wet tablet and get it written before it dried. So writing was a skilled craft, but more important, it was an enormous intellectual achievement conveying its visual form, the system of sound of a particular language. तो हम ये कह सकते हैं कि पट्टियों का लेखना या सूखना तो था ही, पर लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी। इसलिए लेखन का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाने लगा। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियाँ को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करने एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। और वी कैन से किसी भाषा को एक स्किल्ड क्राफ्ट में कन्वे करने के लिए एक अचीवमेंट था, ये इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। कन्वेइंग इन अ विजुअल फॉर्म, एक दृश्य रूप में बनाना, और लैंग्वेज को लिखना ताकि वो व्यक्ति देख के उस चीज़ को पढ़ सके, वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। अब लिटरेसी का मतलब है साक्षरता। तो A very few Mesopotamian could read and write. मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। Not only, ना केवल, there were hundred of signs to learn. बहुत सारे चिन्ह की संख्या थी, सैकड़ों में थी। Many of these were complex, बल्कि यह बहुत अलग पेचीदा थी या कठिन थी। If a king could read, he made sure that this was recorded in one of the boastful inscription. अगर राजा स्वयं पढ़ सकता तो वह चाहता था कि प्रसन्नतापूर्ण अभिलेखों में इन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। For the most part, however, writing reflected the mode of speaking. अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को दर्शाती थी। A letter from an official will have to read out of a king, so it will begin. एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह से की जाती थी। To my lord, I speak. मेरे मालिक, Thus says your servant be. मैं आपका सेवक हूँ। I have carried out the work assigned to me. मुझे सौंपा गया काम मैंने पूरा कर लिया है। अ लॉन्ग मैथिकल पोयम,
अबाउट क्रिएशन एंड्स। तो यहाँ एक पंक्तियाँ दी हुई हैं जो कि पढ़ेंगे। Let these words be held in the remembrance, and let the elder teach them. Let the wise one and the scholar discuss them. Let the father repeat them to his son. Let the ears of the herdsman be open to them. इस पंक्ति का मतलब है, इस काव्य पंक्ति का यह मतलब है कि बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा। पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराए। ग्वाले के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहें। तो ये पंक्ति थी कि सृष्टि के बारे में लिखी जाए एक लंबे पौराणिक काव्य कि अंत में मैं ये लिख रहा हूँ। तो एक तरीके का ये एक पोयम है और एक स्मारक है जो यहाँ पर पाया गया है।